बड़ा विषय है कि हमारे मध्य प्रदेश के इकलौते विधायक जो बाप पार्टी से कर गए हैं और आदिवासी समाज ने मेहनतों के बाद विधायक बनने के बाद एक विधायक की जवाबदारी होती है कि आपके जन समस्याओं का समाधान करें। विधायक होने के बाद आपकी समस्या, कुछ भाइयों ने मेडिकल कॉलेज में सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनके 5-5 दिन तक ड्रेसिंग नहीं हो रही थी। उन्होंने चिट्ठी लिखकर विधायक साहब को दी। कमलेश जी विधायक को मुझे पूरी पता है, मुझे पूरी जानकारी। अभी भले वो जेल में बांधे, मगर उन्होंने बताया मोहन परिवार जी हमारे बातें होती रहती। चिट्ठी लिख के दी। अरे 5 दिन तक ड्रेसिंग नहीं होगी तो उसका पेड़ तो काटना पड़ेगा। उस विधायक को चिट्ठी लिखी, विधायक जी ने जाकर मेडिकल कॉलेज में देखने की कोशिश करी। वहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था मरीजों के लिए तक नहीं है, आम पब्लिक तो ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, जाने की व्यवस्था देखने, पानी की बात करी, डॉक्टर से बात करनी चाहिए। ऐसे कई जन समस्याओं के मुद्दे को लेकर जगह जगह जाने से उनका स्वास्थ्य भी खराब था। उस दिन वो इलाज कराने के लिए गए थे और इलाज कराने के दौरान डॉक्टर साहब से बात हुई। डॉक्टर साहब से बात के दौरान सिर्फ इतना बोला, डॉक्टर साहब आपकी जवाबदारी बनती है, आप ड्यूटी पे हो, मैं जनप्रति विधायक कमलेश्वर डोडियर हूँ और ऐसी ये पीने की भी सुविधा नहीं है, आपके यह मेडिकल कॉलेज में ड्रेसिंग नहीं हो रही है सही। इसी तरीके से हमारे आदिवासी मरीज लोग जिनको आप तुम पानी की बातें चला रहे हो, इंजेक्शन तक नहीं लगा रहे हो, गोली दे रहे हो, सिर्फ कुछ भी हो जाता है तो छोटे से छोटा अगर किसी का पैर फ्रैक्चर हुआ है तो डायरेक्ट रेफर इंदौर लिख रहे हो। ये कौन सी बात हो जाती है? ये मेडिकल इतने करोड़ों का खर्चा करके लिए काय के लिए खोला सरकार ने? सबके जो भी सरकारी डॉक्टर है, जो भी है यहाँ पर, जो जातिवादी डॉक्टर हमारे आदिवासी भाइयों का इलाज करना पसंद नहीं करते हैं, SC/ST का इलाज करना पसंद नहीं करते हैं। इन्होंने और कई राजबाग में कई ऐसी महंगी कॉलोनियों पर पूरे बंगले बना लिए, हॉस्पिटल खोल दिया इन्होंने। इतना पैसा कहाँ से आ गया इनके पास? अगर एक बात बोलूं कि जाति सूचक शब्द कहे, ये बात रखने पर डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर साहब ड्यूटी पर मुझे मेरा इलाज करवाना है, तो डॉक्टर ने गाली गलौज करनी चालू कर दी। वो किसके दम पर करी? यहाँ के राजनीति लोग, जो भूमाफिया है, जो आदिवासी लोगों की जो जमीन सरकारी, जो 80-80 साल की, जिनके दस्तावेज नहीं देकर वो जमीन और अधिकारियों से नाम करवा के उन आदिवासियों की जमीन पर कॉलोनी काट रहे हैं, प्लाट काट रहे हैं। ये परशुराम बिहार कॉलोनी देख रहे हो ना, ये आदिवासियों की जमीन पे बनी हुई है। यहाँ पर जो प्लाट काट रहे हैं, इसमें हमने 700 नोटिस दिए थे पूरी बजली को हटाने के लिए। 700 नोटिस पूरी बजली के मकान। तहसीलदार सोनी ने जब हमने प्रभारी मंत्री जी से बात करी, उसको तहसीलदार को तत्काल मतलब कि तबादला करा। बैठ जाओ। जब हमने बात करी, तबादला करके प्रशासन ने मामला संज्ञान में लिया। 3 मकान तोड़ने के बाद सभी को पट्टे दिए। और हम पर, कमलेश भाई पर और हम पर खिलाड़ी जी पर जिला बदल के कार्रवाई लगाए। इस दौरान के बाद पथराव का मामला लगाए, कई साथी हमारे जेल में रहकर आए। 2022 में हमने चौराहे पर सामूहिक विवाह सम्मेलन करा। जयेश और भीम आर्मी के नेतृत्व आज भी नाम पर चढ़ा नहीं दी जा रही है जमीन जिसके पास, और वही पट्टा, वही सरकारी पट्टा अगर कोई बनिया खरीद लेता है, कोई अगर पूंजीपति खरीद लेता है, कोई पार्टी का नेता खरीद लेता है, वो जमीन रातम रात ऑन रिकॉर्ड हो रही है। तो भाई हमारा आदिवासियों की जमीन क्यों ऑन रिकॉर्ड नहीं हो रही है? काय के लिए ऑन रिकॉर्ड नहीं हो रही है? ऐसी स्थिति में हमारे आज प्रोटेस्ट की तारीख डिसाइड हुई। दूर दूर से हमारे लोग आ रहे हैं, जगह जगह उनको बंद किया जा रहा है, रोका जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। मिल पार्क में हमारे 1000 लोग रुके हुए हैं।
जावरा में हमारे करीबन 2-3 हजार लोग रुके हुए हैं, सेलाना में रुके हुए हैं। इस तरीके से परेशान किया जा रहा है। तो मैं यहाँ के शासन प्रशासन से और यहाँ के अधिकारियों से अवगत करा देना चाहता हूँ कि आप जो कर रहे हो बिल्कुल गलत कर रहे हो। आपने पहले भी हमारे कमलेश भाई पर मुकदमे लगाए थे, हमारे भाई ने मुकदमे सहन करके वकालत करके वकील बन गया। कई आदिवासियों की जमीनों की लड़ाई और कई आदिवासियों की जमीन आज भी कमलेश भाई लड़ता है। और हमारे भाई को तुमने परेशान किया, झूठे मुकदमे लगाए, हमारे भाई को हमने विधायक बना दिया। अब हमारे भाई को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। तुम्हारी क्या औकात है रोकने की? हम हमारे भाई कमलेश्वर ढोडियर को आप जेल में डाल रहे हो। हम आने वाले 5 साल के अंदर भील प्रदेश की स्थापना करके हमारे भाई कमलेश्वर ढोडियर को मुख्यमंत्री बना देंगे। देखते हैं ये जो भी है ना, जो फिगर तनखा लेने वाले की बात करते हैं। पता है एक यहाँ के हमारे बहुत बड़े भाई ने और मोहन परियार ने, हमारे 600 भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने लॉकडाउन के बाद हमारे आदिवासी SC/ST की कमर टूट गई। उसके बाद हमने 1000 बच्चों की शादी निःशुल्क करवाई, सम्मेलन करवा के स्टेडियम में बैंड बाजे घोड़ियों के साथ 1000 बच्चों की और 1000 बच्चों की शादी कराने वाले मोहन परियार और कमलेश्वर ढोडियर को ये जिला बदर करते हैं। ये औकात है इनकी। 1000 बच्चों की शादी करवाने वाले 3 साल के अंदर 8 सम्मेलन करवाने वाले हमें मतलब क्या जिला बदर करते हैं। ये मेडिकल कॉलेज लॉकडाउन में 360 नर्सिंग स्टाफ जो सिलेक्शन होकर मेरिट लिस्ट के हिसाब से आई थी, हमने लॉकडाउन में प्रोटेस्ट करके जांच की मांग करके उन बच्चों को जो पूरे मध्य प्रदेश से आए थे उनको जांच के दायरे में ट्रेनिंग लेटर दे रहे थे, जिसमें हमने जांच बिठाकर हमारे SC/ST और जो मेरी लड़के हैं, जो तगारी तोड़ने वाली बहन है, वो नर्सिंग करती थी, उनको नौकरी लगाने का काम किया है। ये 360 लड़के लगी है। आप हमें बोलते हो कि हम जातिवादी लोग हैं। अरे हम जहाँ होती है शासन प्रशासन की मदद करते हैं। हमारे 50 से ज्यादा प्रशंसा पत्र प्राप्त है मुझे। हमने इंडियन आर्मी की और पुलिस की तैयारी करवाई। हमारा दिनेश पाल जो भील प्रदेश के विद्यार्थी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष है, दिनेश पाल इंडियन आर्मी की तैयारी करवाते हैं। आप सबको पता है, किस किस को पता है? आप खड़े करो। उनको झूठे केस में वो यहाँ पर थे नहीं, उसके बाद भी उन पर मुकदमा लगाया गया ताकि वो हमारे बच्चों को पुलिस में नहीं भेज सके। दिनेश पाल जो जवाहर अकेडमी चलाते हैं, उन पर झूठा मुकदमा लगाकर उन पर FIR बना दी गई और अभी जेल में डाल दिया गया। अगर उनको छोड़ा नहीं गया। हम संवैधानिक लोग हैं, हम संविधान का पालन करते हैं, हम संविधान के अनुसार काम करते हैं। हमारे विधायक जी को आप तत्काल छोड़ने की कृपा करें। नहीं तो हमको तो आपने 1000 बच्चों की शादी करने पर